वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। चलो जान लेते हैं क्या होता है लोअर प्लांट्स एंड हायर प्लांट्स। तो दो ग्रुप से प्लांट्स के हमारे पास, एक है लोअर ग्रुप और सेकेंड वाला ग्रुप है हायर प्लांट्स। तो लेट्स सी लोअर प्लांट्स। लोअर प्लांट्स का मतलब क्या होता है? Lower plants are those plants which has simple structure and primitive characteristics. Lower plants are those plants which has a simple structure and primitive characteristics. दूसरा ग्रुप है higher plants. What are the higher plants? Higher plants has a complex structure and advanced characteristics. ऐसे दो ग्रुप्स हैं हमारे पास लोअर प्लांट्स, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, and second higher plants having a complex structure and advanced characteristics. अभी जैसे कि यहाँ पे मान लो लोअर प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल लोअर प्लांट्स आर द नॉन वैस्कुलर प्लांट्स। जहां हमने स्टडी किया 11th स्टैंडर्ड में वैस्कुलर प्लांट्स एंड नॉन वैस्कुलर प्लांट्स। तो वैस्कुलर प्लांट्स आर दोज विच हैज अ वैस्कुलर बंडल्स, जाइलम एंड फ्लोएम्स। ये जो प्रिमिटिव प्लांट्स होती है, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाली जो प्लांट्स होती है, उनमें वैस्कुलर बंडल्स कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम नॉन वैस्कुलर और एवैस्कुलर प्लांट्स बोलते हैं। तो लोअर प्लांट्स के एग्जाम्पल आ जाते हैं अल्गी, और अल्गी थैलोफाइट्स में आ जाता है। उसके बाद में मॉस और फुनारिया ये आ जाता है ब्रायोफाइट्स में। सेकेंड हायर प्लांट्स में फॉर एग्जांपल वैस्कुलर प्लांट्स क्या होता है? सभी हायर प्लांट्स वैस्कुलर प्लांट्स है। टेरिडोफाइट्स, gymnosperm and angiosperm. So pteridophyte, gymnosperm and angiosperms are the higher plants which has a complex organization and shows advanced characteristics. So they are called as a higher plants. अभी ये हो गया बेसिक अबाउट लोअर प्लांट्स एंड द हायर प्लांट्स। अभी हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज एक्चुअली रिप्रोडक्शन। आपने प्रीवियस क्लासेस में 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में अबाउट रिप्रोडक्शन कुछ पार्ट्स या कुछ लेसन स्टडी किए हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज है अबाउट द रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये क्यों जरूरी है? Reproduction is a biological process in which new individuals are produced from the parents। क्या होता है रिप्रोडक्शन? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और इस बायोलॉजिकल प्रोसेस में नई ऑफस्प्रिंग, न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं फ्रॉम द पेरेंटल जनरेशन। अभी इस बायोलॉजिकल प्रोसेस में कुछ पेरेंटल कैरेक्टर्स मतलब फेनोटाइप्स और जीनोटाइप्स और कुछ न्यू रिकॉम्बिनेशंस का इनहेरिटेंस होता है ऑफस्प्रिंग में या प्रोजेनी में। बट वो डिपेंड्स करता है कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा फॉलो कर रहे हैं, असेक्सुअल या सेक्सुअल। सो क्या डेफिनेशन होता है रिप्रोडक्शन का? रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच न्यू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पेरेंटल जनरेशन। रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है
क्या मायने रखता है रिप्रोडक्शन हमारे लाइफ में? और अगर क्या होता अगर रिप्रोडक्शन नहीं करते लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन में आ जाता है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पेसीज। जी हाँ, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पेसीज, ये इंपॉर्टेंट है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारे अर्थ प्लैनेट पे जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो एक दिन ऐसा आएगा वो पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पेसीज। सेकेंड, it makes the balance of organisms. It makes the balance of organisms. What is balance of an organism? Balance का मतलब जो नेचुरल या एक्सीडेंटल डेथ की वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेड होते हैं तो उसको मेकअप करने के लिए ये रिप्रोडक्शन एक सही तरीका है, या रिप्रोडक्शन ये प्रोसेस है जिसके थ्रू लॉस्ट ऑर्गेनिजम्स का मेकअप किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। ये सब जानने के बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं? हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आता है बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्पेसिफाई करते हैं। जैसे कि मान लो मेटाबॉलिज्म एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ, उसके बाद में रेस्पिरेशन एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ, ग्रोथ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, डेथ ये भी एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े 11th स्टैंडर्ड में, उसमें हमने रिप्रोडक्शन भी पढ़ा था। बट रिप्रोडक्शन सभी ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स लर्न करने या ध्यान में रखने। मान लो जैसे म्यूल इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का ये प्रोडक्ट है, और म्यूल पता है स्टेराइल होता है, इसमें फर्टिलिटी नहीं होती है, मतलब म्यूल इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन ऑफस्प्रिंग, ये स्टेराइल है, इनफर्टाइल है म्यूल। उसके बाद में सेकेंड एग्जांपल आता है वर्कर बीज। हनी बीज में एक कैटेगरी आती है वर्कर बीज। वर्कर बीज आर ऑल्सो स्टेराइल, वो एग नहीं लेज करते, इनका काम होता है खाली पॉलिनेशन या कलेक्शन ऑफ नेक्टर और हनी बनाना, वर्कर बीज का काम होता है। वर्कर बी नेवर मल्टीप्लाई, नेवर फॉर्म्स देयर प्रोजेनी, ये काम होता है हनी बीज के कॉलोनी में। फीमेल बीज जिसको हम क्वीन बोलते हैं और मेल जो बीज होती है जिसको हम ड्रोन्स बोलते हैं। तो वर्कर बीज आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, म्यूल्स आर ऑल्सो नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। और कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं ह्यूमन के बारे में, सपोज इनफर्टाइल मेल एंड फीमेल, इनफर्टाइल मेल एंड फीमेल। जैसे कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की वजह से, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की वजह से मेल्स या फीमेल्स में इनफर्टिलिटी आ जाती है, स्टेरिलिटी आ जाती है। सो दिस कपल्स, दिस मेल्स एंड फीमेल्स आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन यंग वंस। करूँ का? नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जी हाँ,
टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जानना इंपॉर्टेंट है। तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें आता है फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट टाइप बताएं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। एंड सेकेंड कैटेगरी ऑफ रिप्रोडक्शन इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड एज अ एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस, जी हाँ students, there are two types of reproduction. The first one is asexual reproduction, that is called as apomixis, and the second category of reproduction is a sexual reproduction, which is called as a amphimixis. Let us see what is the major difference between the asexual reproduction and the sexual reproduction. Asexual reproduction, absence of sex cells. Asexual reproduction is the reproduction in which gamete formation and their fusion does not occurs. ठीक है, asexual reproduction में होता क्या है? Asexual reproduction does not involve फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड देयर फ्यूजन। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो दो कॉम्पेटिबल गैमेट्स बनते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स बनने के बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उनका फ्यूजन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं। फ्यूजन के बाद में जाइगोट बनता है और जाइगोट फिर क्लीवेज या डिफरेंट स्टेप के थ्रू मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, जिससे फाइनली एक बनता है प्रीम अडल्ट बॉडी लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे कहीं पे सेक्स सेल्स नहीं बन रही, सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डजंट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड देयर फ्यूजन। ठीक है, ये विदाउट गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है। अभी ये विदाउट गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब यहां पे मोस्ट कॉमन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, certain plants and animals. So what you have to be remember, asexual reproduction is most common is a single celled organisms, plants and animals. सिंगल सेल, यहां पे जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होगा, रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होगा यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो होगा सिंगल सेल, जिसको हम बोलते हैं पैरेंट। और ये पैरेंटल सेल डिवाइड होगी और उससे बनेगी डॉटर सेल्स, जिसको हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व meiosis cell division. Keep in mind, this is very important. Asexual reproduction is occur only by a multiplication cell division, that is mitosis. Mitosis एक सोमैटिक सेल डिवीजन है। सोमैटिक सेल डिवीजन में हर एक सेल डिवाइड होती है और उसकी डॉटर सेल्स बनाती है, और पैरेंटल सेल्स और डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल होता है, तो इसको हम इक्वेशनल सेल डिवीजन भी बोलते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली माइटोसिस सेल डिवीजन, दैट्स व्हाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन, या सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। Then another one important characteristics of asexual reproduction, parent and offsprings are
genetically and morphologically सेम। क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई भी वेरिएशन इंट्रोड्यूस नहीं करता है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएबिलिटी नहीं आती है। तो यहाँ पे पैरेंटल जो जेनोटाइप होगा या पैरेंटल जो जीन्स होंगे वो जीन्स एज इट इज इनहेरिट होंगे ऑफस्प्रिंग में, और जो पैरेंटल कैरेक्टर्स है वही पैरेंटल कैरेक्टर्स का ऑफस्प्रिंग में एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स आर द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ईच अदर्स। दैट्स व्हाई द ग्रुप ऑफ जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड इन asexual reproduction are called as clones। ये बेसिक आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ध्यान में रखना है। एक बार फिर से शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूं। व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? द प्रोसेस which does not involve the gamete formation and their fusion is called as asexual reproduction। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यहाँ पे सिंगल सेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। It is the most common type of reproduction in single-celled organisms, plants and animals. Asexual reproduction involves only mitotic cell division. Hence, the asexual reproduction is called as a somatogenic reproduction. Then, all the genes of the parents inherited into the offspring. That's why both are exact copies of each other. तो ऑफस्प्रिंग और पेरेंट्स एक दूसरे के क्लोन्स हो गए, एग्जैक्टली सिमिलर हो गए, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इंट्रोड्यूस वेरिएशन, हेंस इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन अ इवोल्यूशनरी स्टडी। इवोल्यूशनरी स्टडी से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई भी रिलेशन नहीं रखता है, क्योंकि इवोल्यूशन तभी होता है जब वेरिएशन होता है, बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वेरिएशन नहीं आता है। तो ये आपको कुछ बेसिक चीजें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ध्यान में रखनी है। लेट्स सी द टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिटेल में देखेंगे, बट बिफोर दैट वी मस्ट हैव टू कंप्लीट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या क्या टाइप्स होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? फर्स्ट टाइप इज अ बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है? सिंगल सेल divide into two equal halves. Single cell by mitosis divides into two equal halves, and each half represents as a individual organisms. तो ये बाइनरी फिजन, फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड बैक्टीरिया। मतलब अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, दे आर प्रोटिस्ट। So protistian organisms, and bacteria monerian। So इनमें कॉमन टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिजन। बाय का मतलब होता है दो, मतलब एक डॉटर सेल डिवाइड होकर दो इक्वल डॉटर सेल्स बनेगी, और हर एक डॉटर सेल जो होगी वो अडल्ट इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करेगी। और एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है,
all those organisms which are reproduces by binary fission are immortal. इमॉर्टल, समझ में आ रही है बात? इमॉर्टल का मतलब होता है अमर, जिनमें डेथ नहीं होती है कभी. सो ऑल दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर रिप्रोड्यूस्ड बाय बाइनरी फिजन्स आर इमॉर्टल, ये ध्यान में रखनी. एंड अदर ऑर्गेनिजम्स में डेथ होती है. ये कॉमन होता है प्रोटिस्ट में और मोनेरा में. मान लो सपोज यहां पे एक बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल, और ये बैक्टीरियल सेल डिवाइड होगी बाय माइटोसिस. फर्स्ट यहां पे क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगी, कैरियोकाइनेसिस, जिसमें से 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे. और ये बनने के बाद में साइटोप्लाज्म जो होगा उसका स्प्लिटिंग होगा. तो यहां पे ये क्लीवेज हो रहा है साइटोप्लाज्म में. तो स्प्लिटिंग होता है साइटोप्लाज्म, एंड स्प्लिटिंग ऑफ दिस साइटोप्लाज्म रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल एंड आइडेंटिकल सेल्स. ये होता है बाइनरी. फर्स्ट टाइप इन बाइनरी फ्यूजन इज अ सिंपल बाइनरी फ्यूजन. सिंपल बाइनरी फ्यूजन, सिंपल बाइनरी फ्यूजन, और आप इसको इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन भी बोल सकते हो. सिंपल बाइनरी फ्यूजन is most common is in amoeba. Actually types of binary fusions depends करते हैं on the basis of plane of division. सेल के साइटोप्लाज्म की स्प्लिटिंग किस प्लेन में हो रही है, वर्टिकल प्लेन में हो रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रही है, या कोई फिक्स डायरेक्शन में नहीं हो रही है. इस पे डिपेंड्स होता है टाइप ऑफ बाइनरी फ्यूजन. सिंपल बाइनरी फ्यूजन और इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, प्लेन ऑफ डिवीजन, प्लेन ऑफ डिवीजन इज नॉट फिक्स्ड, इज नॉट फिक्स्ड. कोई फिक्स प्लेन ही नहीं है, इरेगुलर प्लेन है डिवीजन का, साइटोप्लाज्म स्प्लिटिंग का. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम सिंपल बाइनरी फ्यूजन. ये सिंपल बाइनरी फ्यूजन अमीबा में कैसे होता है? सो दिस इज अ अमीबा, इरेगुलर फिक्स या इरेगुलर शेप होता है अमीबा में. तो न्यूक्लियर डिवीजन के बाद में जो सेल के साइटोप्लाज्म का स्प्लिटिंग होगा, एक तो वर्टिकल होगा, मतलब इस तरह से सेल डिवाइड करेगी 2 इक्वल सेल्स में, या हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, या ऑब्लिक प्लेन होगा, इस तरह से. ये सारे एक्सिस है या प्लेन ऑफ डिवीजन के प्लेन से. बट इसमें कोई फिक्स प्लेन ही नहीं है, मतलब वर्टिकली भी हो रहा है, हॉरिजॉन्टली भी हो रहा है, या ऑब्लिकली भी हो रहा है. जिसमें कोई भी फिक्स प्लेन नहीं होता है सेल डिवीजन का, इसको हम बोलते हैं सिंपल बाइनरी फ्यूजन. ओके. सेकेंड टाइप ऑफ बाइनरी फ्यूजन इज अ ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन. ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन. फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम, पैरामीशियम. अभी ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन में प्लेन ऑफ डिवीजन क्या होगा? प्लेन ऑफ डिवीजन इज अ हॉरिजॉन्टल और इट इज अ ट्रांसफर एक्सिस से सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा. सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन.
सपोज ये एक अमीबा है, ये अमीबा है। तो इस अमीबा में सेल स्प्लिटिंग या सेल किस तरह से स्प्लिट हो रही है, देखो इस तरह से ट्रांसफर एक्सिस से सेल साइटोप्लाज्म की स्प्लिटिंग होगी। सो दिस ट्रांसफर splitting of cell cytoplasm result into the formation of two equal sized daughter cells। इससे दो इक्वल साइज डॉटर सेल्स बनेगी पैरामीशियम की। तो ये हो गया ट्रांसफर बाइनरी फिशन। और तीसरा टाइप जो होता है बाइनरी फिशन में, वो होता है लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन ये होता है यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, तीनों भी प्रोटिस्ट है। तो अमीबा में सिंपल बाइनरी फिजन हो रहा है, पैरामीशियम में ट्रांसफर बाइनरी फिजन होता है, और यूग्लिना में लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। सो प्लेन ऑफ डिवीजन, यहां पे क्या होगा, प्लेन ऑफ डिवीजन इज वर्टिकल और लॉन्जिट्यूडनल, वर्टिकल और लॉन्जिट्यूडनल। सो सपोज ये पेरेंट सेल है यूग्लिना की, तो इसमें प्लेन वर्टिकली पास होगा और इससे बनेगी दो इक्वल साइज की डॉटर सेल्स। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ binary fission: simple binary fission, transfer binary fission and longitudinal binary fission. So second type of asexual reproduction is a budding. तो budding में क्या होता है, outgrowth on the parental body is called as bud। बडिंग में बड बनता है, और बड क्या होता है, आउटग्रोथ। सो आउटग्रोथ ऑन द parental body is called as a bud, and that bud initially remains attached to the parental body। इनिशियली ये पेरेंटल बॉडी के साथ जुड़ा होता है, बट ऑन मैच्योरेशन दिस बर्ड्स सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी एंड एक्ट एज अ अडल्ट इंडिविजुअल्स। सो बडिंग इज मोस्ट कॉमन इन ईस्ट यूनिसेलुलर जो फंगा है, ईस्ट में बर्डिंग होती है। और ये जो ईस्ट में जो बर्डिंग होती है, ये बर्डिंग में एक्सटर्नल बर्ड बनता है, एक्सटर्नल बर्ड। और यहां पे और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, डिवीजन इज अनइक्वल। इन केस ऑफ ईस्ट, बर्ड एंड द पेरेंटल सेल आर नॉट इक्वल। मतलब यहाँ पे पेरेंटल सेल larger in size and the outgrowth on it is a very small, that we called bud। दोनों के साइज में डिफरेंस है। सो यहाँ पे डिवीजन क्या हो रही है, अनइक्वल हो रही है। सो डिवीजन इज अनइक्वल। सो सपोज दिस इज अ ईस्ट सेल, ये ईस्ट सेल में एक पेरेंटल बॉडी पे एक
आउटग्रोथ बनेगी, ये आउटग्रोथ बन रही है जिसको हम बोलते हैं बर्ड, एंड दिस बर्ड on maturation, this bird on maturation separated from the parental cell. So this bird grows and matures into the adult individuals. ये हुआ एक्सटर्नल बर्डिंग का एग्जाम्पल. स्टूडेंट्स, there is also another type of budding that we called as a internal budding. Okay, internal budding होता है स्पॉन्जेस में. जो फर्स्ट नॉन कॉर्डेट का फाइला है पोरीफेरा, साइकॉन स्पॉन्जेस, यूस्पॉन्जिला, इसमें इंटरनल बडिंग होती है. और ये इंटरनल बडिंग जो होती है, ये इंटरनल बडिंग को हम बोलते हैं जेम्यूल्स. तो इंटरनल बर्ड किसमें बनता है? स्पॉन्जेस में. स्पॉन्जेस. दैट इंटरनल बर्ड इज कॉल्ड एज जेम्यूल्स. So after budding, the next kind of asexual reproduction we have is sporulation. Sporulation. Let's see what exactly is sporulation. Sporulation प्रोसेस में बनते स्पोर. यहां पे हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे स्पोर के बारे में. सो स्पोरुलेशन इज मोस्ट कॉमन इन फंगी. यहां पे फंगी, देन इट इज ऑल्सो कॉमन इन algae. So algae and fungi are the examples of sporulation, in which special reproductive structures are formed that we called as spores, and from this spore the asexual reproduction occurs. Means spores, as they get released, they grow and matures into the adult individuals. तो यहाँ पे दो टाइप्स के स्पोर बनते हैं. So there are two types of spore. The first kind of spore is zoospore, right? Zoospore. And second kind of spore is a conidia. Conidia. Yes. Neat point of view, sporulation is somewhat important. Zoospore and conidia. Now see what exactly difference in between the zoospore and conidia. Zoospores are motile and conidia are non-motile. Conidia are non-motile. Zoospore are movable, whereas the conidias are non-movable. Then zoospores are flagellated, whereas conidia are non-flagellated. This is the major difference between the zoospore and conidia. I repeat, what is the exactly difference between zoospore and conidia? Zoospore are movable, flagellated, whereas conidia are non-motile and non-flagellated. Zoospore are commonly formed in a single-celled algae, that is Chlamydomonas. And conidia are mostly formed in a fungi such as Penicillium. So let's see some details about zoospore and conidia. For that, zoospore कैसे बनते हैं? Zoospore are formed
in zoosporangia. zoosporangia zoosporangia में जो पैरेंटल सेल है क्लामाइडोमोनास की, उसका प्रोटोप्लास्ट डिवाइड होगा into 6 to 8 zoospore, and on maturation the wall of the parental cell is going to be burst to release the motile and flagellated zoospore into the water. So this zoospore going to be released into the water, and by water movement they will meet to their they get mature into the adult individuals. So zoospore form in a zoosporangia. So this is, suppose these are the zoospores. These are the zoospores. So these zoospores are motile and biflagellated. दो flagella होती है. Then next आता है कोनिडिया. कोनिडिया कोनिडिया एग्जाम्पल हमने पढ़ा है पेनिसिलियम. पेनिसिलियम ये एग्जैक्टली कोनिडिया कैसे बनती है? तो कोनिडिया जिस स्पेशल ब्रांच पे बनती है, कोनिडिया जिस स्पेशल ब्रांच के टिप पे बनती है, उसको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर. कोनिडियोफोर. The conidias are formed on the tip of special branches called as a conidiophore. Then branches of conidiophores are called as a rami. What is? The branches of conidiophore are called as a rami, and further branching of rami is called as stergimata. Branching of rami is called as a stergimata. Sorry. Conidiophore. Branches of conidiophore are called as rami. Branches of conidiophore are called as rami. Branches of rami are called as metuli. Branches of rami are called as metuli, and the branches of metuli are called as sterigmata. Sterigmata. So आपको ध्यान में क्या रखना है? Conidias are formed on the tip of the special branches called as a conidiophore. Conidiophore की branching rami, rami की branching metuli, और metuli के ऊपर जो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टेरिगमेटा, bears the chain of conidia. So ये स्ट्रक्चर कैसे होगा? Try to understand through the diagram. Suppose this is the special hypa that we called as a conidiophore. ये conidiophore की branching, this is called as a rami. ये है हमारा conidiophore. Then branching of the conidiophore is called as a metuli, and branching of metuli, the flask shaped structure the flask-shaped structure of a metuli are called as a sterigmata. And this bears a
chain of reproductive unit in penicillium called as a कोनिडिया. ये है हमारा कोनिडिया. दिस इज समवॉट important according NEET point of view. Conidiophore, branches of conidiophore rami. Branches of rami are metuli. Metuli के ऊपर होता है फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्टेरिकमेटा, और स्टेरिकमेटा bears a reproductive structure in penicillium called as a conidia. Next kind of asexual reproduction we having is a fragmentation. Fragmentation. What is fragmentation? Fragmentation is most commonly seen in filamentous algae. Filamentous algae. For example, Spirogyra. So let's see. This is a filament of Spirogyra. This is the filament of Spirogyra. ये जो फिलामेंट होगा स्पाइरोगायरा का, that will get easily broken down into many small fragments. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, fragments. So these are the fragments. So fragmentation में क्या होता है, filamentous algae undergo or filamentous algae cut down into the many small fragments, and then each fragments grow and mature as adult individual.